क्या लॉ ऑफ अजम्पशन से मैरिड एसपी या फिर इंगेज्ड एसपी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है? तो इसका शॉर्ट और सिंपल आंसर है यस, हो सकता है, बट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन के साथ। और आज यही आपको आज की सक्सेस स्टोरी में बताया जाएगा कि आखिरकार ये सब कुछ किया कैसे जाता है, कि आपके एसपी को मैनिफेस्ट कैसे करना है। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप किसी इंसान को चेंज नहीं करते, आप अपने इनर स्टेट को चेंज करते हो और दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी की फ्री विल को छीन रहे हो या जबरदस्ती किसी से कोई रिश्ता तोड़ रहे हो या जोड़ रहे हो। यूनिवर्स सिर्फ वही अलाउ करता है जो नेचुरली अलाइंड है। अगर कोई रिश्ता ऑलरेडी वीक है, अनस्टेबल है या डेस्टाइन ही नहीं है, तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तुम कुछ तोड़ते नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी रियलिटी को शिफ्ट करते हो। लॉ ऑफ असम्पशन का कोर रूल है बहुत इम्पोर्टेंट। लॉ कहता है कि जो तुम अज्यूम करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती है एसपी को चेस करना। वो किसी और के साथ है पर फोकस करते हैं, थर्ड पर्सन से डरते हैं, गिल्ट या डिप्रेशन में रहते हैं, डेस्परेशन में रहते हैं। इस स्टेट से कभी मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं, ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। चलो सक्सेस स्टोरी शुरू करते हैं और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्या फॉलो करना है, सो दैट आप भी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो या कमिटमेंट हो या एसपी से इंगेज हो चुके हो, मैरिड हो, किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन हो, आप आपके एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या है और मैं ये सक्सेस स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं इस फेज़ में थी मुझे भी लगता था कि ये इम्पॉसिबल है। मेरा एसपी मुझे डीपली प्यार करता था, हम दोनों इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, लेकिन फैमिली प्रेशर के चलते वो किसी और के साथ इंगेज हो चुका था। इंगेजमेंट के बाद सब कुछ एकदम जीरो हो गया, दोनों का नो कांटेक्ट हो गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं इमोशनली इतनी ब्रोकन थी कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ लूज़ कर चुकी हूँ। मैं रोती थी, क्वेश्चंस करती थी खुद से, हर दिन ये सोचती थी कि अब तो सब खत्म हो गया है। फिर मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला और मैंने पूजा मैम के गाइडेंस को फॉलो किया। उस गाइडेंस ने मुझे एक ऐसी चीज़ क्लियर कर दी, मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी रियलिटी को अज्यूम करना है। उस दिन के बाद मैंने अपना फोकस बदल दिया। मैंने अपने आप से ये अज्यूम करने शुरू कर दिया कि आई एम अनफॉरगेटेबल। मैं ही उसकी नेचुरल चॉइस हूँ। वो मुझे मिस करता है, चाहे बोले या ना बोले। उसके लिए मैं ही इमोशनल होम हूँ। सबसे मुश्किल पार्ट ये था कि जो दिख रहा था उसे देखना बंद करना। मैं स्टॉकिंग बंद कर दी थी, चेकिंग बंद कर दी थी, थर्ड पर्सन के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। हर बार जब भी माइंड बोलता कि वो इंगेज्ड है, मैं सिर्फ इतना बोलती कि ये टेम्परेरी है। मैं बस अपनी स्टेट में टिकी रही। लगभग 3 से 4 वीक के अंदर मुझे बिना किसी प्रूफ के ही अंदर से फील होने लगा कि जैसे कुछ शिफ्ट हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि उससे इंगेजमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और वो रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा था, रेस्टलेसनेस फील होती थी। कंपैरिजन स्टार्ट हो गया था मेरे और थर्ड पार्टी के बीच में। उसका इमोशनल कनेक्शन वहाँ बिल्कुल वीक था। और फिर एक दिन कुछ मंथ्स के नो कांटेक्ट के बाद उसका खुद मेरे पास मैसेज आया, देन कॉल आया। फिर हमारी बहुत लंबी और इमोशनल बात हुई। उसने कहा, मैं किसी और के साथ हूँ लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी गई ही नहीं। कुछ टाइम के बाद उसकी इंगेजमेंट म्यूचुअल डिसीजन से टूट गई और वो अब मेरे साथ है। वो मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल है, मुझसे डीपली अटैच्ड है और कमिटमेंट मुझे दे दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब कुछ फोर्स से नहीं हुआ, तब हुआ जब मैंने खुद को चूज़ किया, जब मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया। आज मैं ये स्टोरी शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आप नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। आपकी गाइडेंस ने मेरे दिमाग में एक शिफ्ट लाया और मैं ये कर पाई। तो फ्रेंड्स, एसपी अनन्या के लिए अब डीपली ऑब्सेस्ड है, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, रिलेशनशिप जो है उनका पीसफुल है, और ये ऑब्सेशन जो आया है वो फोर्स से नहीं आया, ये आया है अनन्या के सेल्फ कॉन्सेप्ट से। अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो आप भी कमिटमेंट या नो कॉन्टैक्ट जो भी है ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, रियलिटी को चेक करना स्टॉप करो। जो दिख रहा है उससे फाइट मत करो, बस ये मानो कि ये टेम्परेरी है, फाइनल रियलिटी मेरी एजम्पशन से ही आएगी या मैनिफेस्ट होगी। दूसरा स्टेप है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को फिक्स करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेली ये एज्यूम करो कि आई एम चूजन, मुझे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लोग नेचुरली मुझे प्रिफर करते हैं। एसपी को अपनी दुनिया का सेंटर मानना बंद करो, खुद को पेडेस्टल पे रखो, यानी कि खुद को पहले रखो। तीसरा स्टेप है, एसपी को माइंड में ऑलरेडी योर्स मान लो, कि वो पहले से ही आपके हैं और किसी के हैं ही नहीं। रात को सोने से पहले इमेजिन करो कि एसपी आपके साथ है और रिलैक्स्ड है, आपकी प्रेजेंस उसको सेफ फील कराती है, वो इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है। बस फीलिंग में जाओ और सीन को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो सीन है, फीलिंग है, इसको ही फील करो अच्छे से। चौथा स्टेप है, नो फोर्सिंग नो चेकिंग। अगर आप ये चेक करती रहोगी कि उसने जो है थर्ड पार्टी को भगाया या नहीं भगाया, या नो कॉन्टेक्ट ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, अनब्लॉक किया या नहीं किया, या वो मैसेज कब करेगा, या वो कॉल कब करेगा, वो कब कॉल करेगी, तो आप एक लैग की स्टेट में चले जाते हो। और अजम्पशन का रूल है कि जो तुम ऑलरेडी मान चुके हो वो प्रूफ चेक नहीं किया जाता उसके लिए। यानी कि जैसे मान लो आप अगर बार बार डाउट की फीलिंग लाते हो तो आप उसी स्टेट में हो, अब उसका क्या प्रूफ ढूंढोगे, आप वहीं हो। अगर इसके अपोजिट आप ये मानते हो कि वो आपके पीछे पागल है या आपको ही चूज़ करता है, तो आप इसके प्रूफ तो ढूंढोगे नहीं, है ना। तो प्रूफ ढूंढना बंद करना पड़ता है। एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आप गिल्ट में हो कि आप किसी का घर तोड़ रहे हो और आपको ये फेयर लगता है, या आप खुद को सेकंड ऑप्शन समझते हो, तो मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हो। यूनिवर्स सिर्फ क्लीन सेल्फ कॉन्सेप्ट को ही सपोर्ट करता है। तो अब से ना तो किसी गिल्ट में जाना है, ना खुद पे डाउट करना है, और ना खुद को सेकंड ऑप्शन समझना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किए थे जिसमें बताया था कि आप सेकंड ऑप्शन नहीं बल्कि आप ओनली चॉइस हो, ठीक है। तो अब एक फाइनल और पूरा हार्ट से मैसेज आपके लिए कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं उसे किसी से छीन लूँगी, या मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जो नेचुरली मेरा है वो मेरी रियलिटी में आएगा ही आएगा। अगर आप काम, कॉन्फिडेंट और डिटैच स्टेट में हो जाते हो या आ जाते हो तो एसपी नेचुरली आपकी तरफ आ जाएगा, या फिर यूनिवर्स आपको उससे बेटर लव अलाइन करके दे देगा। दोनों ही केस में आपकी ही जीत होगी। तो हमेशा खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को चूजन समझो, खुद को ये समझो कि नेचुरली लोग आपकी तरफ आते हैं और आपको चूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको आज की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो या आज का जो ये वीडियो है ये अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए अफर्मेशन कि लोग नेचुरली मुझे प्रेफर करते हैं, लोग नेचुरली मुझे चुनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैं आपसे कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।